हम लोग देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसे बोलते हैं और ये कौन से टाइप का डिसेबिलिटी होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम एक किस तरह का डिसेबिलिटी होता है एक चाइल्ड या स्टूडेंट के अंदर। वो कितने मतलब कौन से क्रोमोसोम से अफेक्ट होने की वजह से ये चीज़ होता है, सारा देखते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम। और हम लोग इसे ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। इसका नाम दूसरा ट्राइसोमी 21 इसलिए है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है हम लोगों का टोटल 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम मिलकर हम लोगों का 46 क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम के अंदर जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है तो उसका जो 3 हो जाता है, एक मदर से एक फादर से आना चाहिए था, लेकिन कभी कभी एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसके वजह से 3 क्रोमोसोम 21 नंबर में आता है, इसलिए हम लोग इसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, जिसके वजह से एक बेबी डाउन सिंड्रोम का शिकार बनता है। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या होता है ना, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है, जीन से अफेक्ट होता है या जीन से होता है इस तरह का बीमारी, तो इसे जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर हम लोगों का आता है रीजनिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी आता है हम लोगों का। हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आता है, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग भी आता है। इस तरह का चीज़ जितना भी है हम लोगों का ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग भी आता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स भी आता है, तो हम लोग इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। और ये जो डाउन सिंड्रोम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को अफेक्ट करता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करता है एक आदमी के अंदर, बनाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर बोलेंगे तो डाउन सिंड्रोम का जो आदमी है इसके अंदर एक तरह का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, और वो रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और अगर हम लोग बोलें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इसे प्रॉब्लम होता है और सीखने में इसे दिक्कत होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। फिर आगे देखते हैं, जो डाउन सिंड्रोम का यंग एडल्ट है उसके आईक्यू जो है 50 या 50 से कम होता है, जिसको बहुत कम होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो हम लोग आईक्यू 70 से नीचे बोलते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम जो है 50 या 50 से नीचे, जिसका 70 या 70 से नीचे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला गया। तो डाउन सिंड्रोम 50 के नीचे आया मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर ही आएगा। इसमें क्या होता है ना, डाउन सिंड्रोम में एक बेबी का फेस एक फ्लैटेंड फेस होता है, मतलब एक अलग तरह का चेप्टेड फ्लैट तरह का फेस होता है। आलमंड जो होता है हम लोगों का, बादाम जिसे खाते हैं, वो उस शेप्ड का आई होता है। शॉर्ट नेक जो है उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। स्मॉल ईयर्स, कान छोटे छोटे हो जाता है। ये टोंग दैट एंड्स टू जो हम लोग बोलते हैं टोंग भी जो है वो अलग तरह का हो जाता है। स्मॉल ईयर्स, कान जो हम लोगों का है वो भी बताया अभी, ईयर जो है कान छोटा है। पुअर मसल का जो क्वालिटी है वो जो मजबूत मसल नहीं होता है, उसका लूज मसल हो जाए, जॉइंट भी उसका लूज होता है। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम एक डाउन सिंड्रोम के बेबी के साथ होता है, जिसका आईक्यू हम लोग बोलते हैं 50 से कम है। और ये एडल्ट डाउन सिंड्रोम का बात हम बताते हैं, जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलेंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर 70 है हम लोगों का आईक्यू अगर 70 या 70 कम होगा उसे हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, फिजिकल ग्रोथ जो होता है डिले हो जाता है। बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होता है नहीं होता है, होता भी नहीं है मैक्सिमम वक्त में, तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, उसका फिजिकल ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। इसे बोलते हैं थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम में हम लोगों का एक क्रोमोसोम 21 नंबर पेरेंट्स से आना चाहिए, मदर से, और एक क्रोमोसोम फादर से आना चाहिए था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, डबल क्रोमोसोम आ गया, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्या, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में इसे ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, और कभी कभी 21 क्रोमोसोम के वजह 21 नंबर का क्रोमोसोम 3 आ जाता है, जिसके वजह से ये इस तरह का डिजीज देखने मिलता है। हम लोग इसे बोलते हैं, इसे हम लोग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में क्या होता है ना, हम लोग बताए हैं कि ये डाउन सिंड्रोम भी आता है, ऑटिज्म भी आता है, तो इस तरह का जो भी बीमारी है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में आता है। तो हम लोग इसे डाउन सिंड्रोम को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में भी रखते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी रखते हैं। अगर ऑप्शन आपके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लगाएंगे, अगर आपके पास डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी लगाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम